साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। लाखों होंगे दाता जग में, सतगुरु जैसा दाता ना। कई अवतार गुरु पूरे बिन, यह पहचाना जाता ना। साध संगत जी, लाखों होंगे दाता जग में, वैसे तो ये साधारण हिंदी में लिखा हुआ ये शब्द है, लेकिन इसमें समझने वाली बात क्या है, ये तो कोई भी पढ़े तो समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा और अंदर गहराई में जाएं कि कैसे लाखों होंगे दाता जग में, देने वाले और भी मिल जाएंगे। दाता देने वाला होता है सत्संगत। यही चेतन किया जा रहा है कि अगर मैं अपनी ही बात करूं तो बहुत सारे, कोई नाते रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई मित्र, कोई फ्रेंड, वो सब दाता कभी ना कभी हमारी हेल्प कर देते हैं, दे देते हैं कुछ ना कुछ, या हमें जरूरत पड़ती है तो वो वापस मांगने की एक समय होता है। उसके बाद वो कहते हैं जी वापस मुझे तो चाहिए। और एक बार हो गया तो लाखों बार उस एहसान को इनडायरेक्टली रूप में जताते हैं कि मैंने दिया था भाई। एक बारी भी कोई दे दे तो उस बात को जरूर कभी ना कभी जताते हैं, लेकिन गुरु सत्संगत इतना सब कुछ देने के बाद भी सतगुरु जैसा दाता ना, क्यों नहीं सतगुरु जैसा दाता। सत्संगत कभी हमसे कुछ नहीं मांगते, सदा देते ही देते हैं। सतगुरु जैसा दाता, सत्संगत प्रभु परमात्मा से भी बड़ा सतगुरु, तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। कैसे वो सत्संगत में वो कहानी भी अक्सर दोहराई जाती है, सुनी जाती है, सुनाई जाती है कि सहजो भाई भक्तनी एक उसके पास आसन, और वो एक आसन वो अपने गुरु के लिए। और जब निरंकार प्रभु भी वहां पर आए तो उन्होंने अपने गुरु को ही प्राथमिकता दी कि यह आसन तो मेरे गुरु के लिए, इसके ऊपर गुरु ही बैठेंगे। तो वहां पर फिर वो यही बात ध्यान में आई कि गुरु गोविंद सामने खड़े, काके लागू पाप बलिहारी, गुरु आपने जिन गोविंद दियो बिलाए। प्रभु मुस्कुराने लगे। प्रभु को उन्होंने बताया सहजो जी ने कि सच्चे पातशाह आप भी हैं और सतगुरु भी, दोनों सामने खड़े हैं, लेकिन अगर मेरा सतगुरु जीवन में नहीं आते, ब्रह्म ज्ञान की दात नहीं बख्शते, तो हम आपको भी कैसे जान पाते। ये सत्संगत फर्क है गुरु में और प्रभु परमात्मा में, कि इतना प्यारा है कि ब्रह्म ज्ञान से हमें इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ दिया और स्वयं का बोध करवाया। इसलिए सतगुरु जैसा कोई दाता नहीं है। सतगुरु जैसा वाकई में सत्संगत, और निरंतर ज्ञान की बख्शिश होने के बाद भी हर कदम के ऊपर आज सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज हमें जगा रहे हैं, चेतन कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान ले लिया, बात खत्म नहीं हुई, ये एक रास्ता है, इसके ऊपर चलना है, इसके बाद सबसे प्यार करना है, सेवा करनी है, सत्संग करना है, सिमरन करना है, नहीं तो बात बनेगी नहीं। एक कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक पौधा लेकर के आ गए और पौधा घर ला करके वैसे का वैसे हमने वो पौधा रख दिया और कहा कि अब ये बड़ा होगा, हमें फल देगा। तो वो तो बात बनने वाली नहीं, आप हम सभी जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें उसको जमीन के अंदर लगाना होगा, फिर उसमें खाद डालनी होगी, फिर उसमें पानी डालना होगा, फिर उसका ध्यान करना होगा, उसको धूप भी लगवानी होगी, तभी वो धीरे 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 बड़ा होगा और उसके ऊपर वो फल आएंगे और वो सुख का कारक बनेगा। ऐसे ही यदि ब्रह्म ज्ञान हम सच्चे पातशाह से ले आए, सच्चे पातशाह ने दिया, क्योंकि हमारे अंदर तो कोई ऐसी बात थी नहीं। अब उसको लाने के बाद सत्संगत घर में ला करके हमने वैसे कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए और सत्संग भी जा रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, चेतन होकर के इसको अपनाने का। अब इसको मैं अपनाऊंगा कैसे? ब्रह्म ज्ञान सबके अंदर मैं रूप देखूंगा, तभी जीवन में कल्याण होगा। तो मेरा सबसे वैर मिट जाएगा, सबसे द्वेष मिट जाएगा, ईर्खा मिट जाएगी, क्योंकि सबके अंदर ये मेरा प्यारा जिसका मैं अंश हूं, ये सबके अंदर है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी सत्संगत, तो ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार इन अवस्थाओं पे पहुंचा जा सकता है कि मैं अपने आप को भूलकर सब में यही दिखाई दे रहा जिधर देखता हूं। ऐसी उत्तम अवस्था। कई अवतार गुरु बिन पूरे, यह पहचाना जाता ना। जब तक सतगुरु, पूर्ण सतगुरु जीवन में नहीं आते हैं, तब तक किसी और में ताकत नहीं है। इसलिए कहा है कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा ना कोई। बिना गुरु के सत्संगत ये पहचान नहीं सकते इसको।
किसी में ताकत नहीं। स्वयं निरंकार प्रभु परमात्मा सतगुरु रूप में आते हैं और अपना ज्ञान देते हैं। तब सत्संगति समझ में आता है, जब इसकी कृपा होती है, इसका आशीर्वाद, इसका आनंद, तभी हम ले पाते हैं। तो इसलिए गुरु से बड़ा न कोई, गुरु जैसा कोई दाता भी नहीं। हर कदम पर आज माता जी सत्संगत हमें समझा रही हैं, और वो जानी जान है। उन्होंने देखा कि और तो सारे कामों की ये बढ़ोतरी कर रहे हैं, बैंक बैलेंस भी बढ़ा रहे हैं, और भी सारी चीजों में बढ़ोतरी की तरफ इनका ध्यान है, लेकिन ये सेवा सत्संग सिमरन तो उतना जितना कर रहे हैं उससे भी कहीं कमी आ रही। तो उन्होंने विस्तार का इशारा किया, विस्तार करिए, बढ़ाइए अपनी सेवा को, अपने सत्संग को, अपने सिमरन को, जरूरत है बढ़ाने की। और पिछली बारी टॉपिक दिया था, दिलों से सुकून गायब है, भागते जा रहे हो, भागते जा रहे हो, गाड़ियां, बंगले, महल, माड़ियों। सुकून लाओ मन में, अपने मन के तार, कनेक्टिविटी जागरूक रह करके इस निरंकार प्रभु के साथ जोड़े रखो। ऐसी चैतन्यता मेरे हुजूर बख्श रहे हैं, मेरे सतगुरु बख्श रहे हैं। इसलिए सतगुरु जैसा दाता कोई नहीं। प्यार से कहिए, धन्यवाद।